राजपूत जी पूछ रही है कि क्या ये काम आम आदमी पार्टी का हो सकता है? देखिए, ये सब जांच के विषय है और मेरे को लगता है कि हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, वो इसका बेहतर उत्तर देगी। अगर कहीं से कोई उत्तर नहीं मिलेगा तो समय आने पे हम फिर से लाइव करेंगे। अब तो हम भी यही हैं, मेरी बहन आप भी यही हैं, है ना। समय समय आने पे थोड़ा 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 बताते रहेंगे। ये जो हम छोटे छोटे एपिसोड्स कर रहे हैं, ये वैक्सीन की वो डोज है जो मल्टीपल लेवल्स पे मिलती रहेगी। थोड़ा आज बोलेंगे, थोड़ा हफ्ते बाद बोलेंगे, और जब सब कुछ सेटल हो जाएगा फिर एक बार ग्रैंड एपिसोड करेंगे, तब सारी बातें बताएंगे मेरी बहन आपको। ओम प्रकाश सिंह जी हैं, वो कह रहे हैं संदीप जी, नारा जिसने भी जिस नियत से लगाया था, लेकिन मैं उससे असहमत नहीं हूं, क्योंकि दूसरी तरफ जो लोग आईडी देखकर धर्म पूछकर काफिर को मार रहे हैं, मैं आपकी बात समझता हूं। फिर ये स्थिति ऐसी आएगी कि जेल वाली स्थिति जो है, तो ये लोग अभी उस पर चल रहे हैं, तो इस पर हम लोग कमेंट ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि आप जानते हो कि वो लगाया किसी ने और जेल इन लोगों को भुगतना पड़ा। तो ओम प्रकाश जी थोड़ा सा, और आप तो बंगाल में बैठे हो, ओम प्रकाश जी हमारे बंगाल के बड़े अच्छे भाई हैं, ओम प्रकाश तो ये जी, बंगाल। आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत अच्छे आपके विचार हैं। ऐसे ही विचार बना करके रखिए। बस समय समय का फेर है, हम तो इससे भी खतरनाक विचारों वाले। बस अभी कैमरे की कुछ मर्यादाएं हैं। ओम प्रकाश जी, शुभकामनाएं जी। हाँ, हाइपर हैं, हाइपर रायता विंगर हैं, वो कह रहे हैं कि वो रायता विंगर हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा व्यंग किया हुआ है अपने जो है नाम के साथ, कि आप लोगों को देख के ये जो दृश्यम मूवी याद आ गया कि सारे पर्चियां संभाल के रखने पड़ेंगे। पहली बात जो रखा, और क्या यह सारी कार्रवाई डीपी का फेस सेविंग था? दिल्ली पुलिस जो कई सारे, जैसे साध को भगाने का आरोप उन पे लग रहा है, दिल्ली दंगे का आरोप उन पे लगा, 3 दिनों तक दंगा होता रहा, उसमें जो कल्प्रिट है वो नहीं छूटे। आप केस इतना कमजोर करते हो कि सफूरा जरगर जैसे को जमानत मिल जाती है। तो क्या अपना फेस बचाने के लिए दिल्ली पुलिस ने हिंदुओं को टारगेट कर दिया, ये पूछ रहे हैं वो। देखिए, अपना फेस बचाने के लिए हिंदुओं को टारगेट भी, क्योंकि मैं तो वहां पे रह करके बहुत सारी चीजें देख के आया। और ये मानिए कि ये बहुत बड़ा इस तरह का एक प्रपंच हो गया था कि जितने भी हिंदूवादी कार्यकर्ता, हिंदूवादी संगठन, मोरलेस सभी कहीं ना कहीं हिट लिस्ट में रहे हैं, और बहुत सारे नाम और भी ऐसे थे। ये काफी बड़ा एक षड्यंत्र रहा, लेकिन समय आने पे समय इन चीजों का जवाब देगा। मैं आपके कमेंट से पूरी तरह सहमत हूं, और दृश्यम की तरह पर्चियां संभाल के रखने वाला, मैंने आपको बताया कि कितना बड़ा संयोग था कि हमने तो 8 अगस्त को वैसी ही रात को परिवार के साथ लाइव किया, और गिरफ्तार होने से 48 घंटे पहले हमने हर चीज वैसी डिस्कस करी थी। संदीप जी, परिवार में जैसे चर्चा है कि देखो जी, आज मैंने व्हाइट शर्ट खरीदी, भैया ये शर्ट कहां से ली, यार पालिका बाजार जब तुम तेल भरवा रहे थे 1:45 में मैं पालिका में था। अब मजे की बात, 24 घंटे बाद गिरफ्तारी हो गई, तो उन वकीलों ने वो पर्चियां माननीय न्यायालय में दिखाई कि इस वक्त पे मेरा मुवक्किल, मेरा क्लाइंट तो तेल भरवा रहा था 1:40 पे। पेट्रोल पंप का सीसीटीवी देख लो, पालिका बाजार का सीसीटीवी देख लो, मेरा क्लाइंट शर्टें खरीद रहा है, शिवाजी स्टेडियम का सीसीटीवी देख लो, ये खाने की बिल की पर्ची देख लो। तो ये दृश्यम वाली जो पर्चियां थी ना, ये तो संयोगवश ही काम में आ गई। लेकिन मजे की बात यह कि 55 दिन लग गए तब भी बेल मिलने में। जी संदीप जी। नए नए पर्चियां काम आती है, मुझे याद है। इवन मैसेज भी काम आता है। और एक और केस था मेरे पे, तो काफी सारे आपको मालूम है, मैं क्राइम रिपोर्टर था, तो मेरे पे तो क्रिमिनल्स भी केस करते थे, तो वहां एक मैसेज काम आया था मुझे। तो ये सब संभाल के तो रखना चाहिए, जिस चीज को आप रख सकते हैं। भावना जी पूछ रही कि अश्विनी उपाध्याय जी से कुछ हेल्प मिली छुड़ाने के लिए, क्योंकि उनके आंदोलन में आप आए थे। क्या अश्विनी कुछ हेल्प में होंगे? भावना जी, मैं प्रणाम करता हूं आपको, और मातृशक्ति के साथ में नवरात्रों में जो लाइव हो रहे हैं आप उसमें अवश्य जुड़िएगा। और भावना जी, मैं इतना ही कहूंगा, जिन्होंने हमारा साथ दिया उनका वेलकम, जिन्होंने मुश्किल वक्त में पीठ दिखा दी उनसे भीड़ कम। सभी का धन्यवाद है। प्रताप सारथी जी का भी प्रश्न वही है कि आप दोनों खोजी पत्रकार हैं, तो सवाल भी टेढ़ी है। कौन सी लोकसभा सीट अश्विनी ने बुक की है, एक बात। दूसरा, क्या आप दोबारा अश्विनी के सत्याग्रह को सपोर्ट करेंगे? दूसरी बात। देखिए, पहले सवाल का बारे में तो मुझे कुछ मालूम नहीं है। दूसरे के लिए सत्याग्रह, देखिए अगर व्यक्ति के नाम पे है तो शायद सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसी मूवमेंट है जो राष्ट्र हित में है, जो धर्म के हित में है, तो हम इतने गए गुजरे नहीं हो सकते कि किसी के किए को बुरा मान के हम राष्ट्र हित में या धर्म हित में आगे ना आए। वो समय इसका बहुत अच्छा उत्तर देगा, समय आने पे जब ऐसी चीजें होंगी तो। लेकिन पहले का हमें कोई आइडिया नहीं है।
दूसरे में व्यक्ति के ऊपर शायद नहीं करेंगे, मुद्दों के ऊपर अवश्य करेंगे। और मेरे से भी पूछा है तो मैं बता दूं कि लोकसभा का कौन सा सीट है ये मेरे को नहीं मालूम है, और जहां तक मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही उनको जेल में, पुलिस, दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी के की जो मोदी सरकार है उसके अधीन ही है। और दूसरी बात है कि अश्विनी को अभी कोई पोस्ट भी शायद नहीं दिया गया है, पहले जो प्रवक्ता थे तो अभी जो लिस्ट निकाली गई उसमें उनको पोस्ट भी नहीं मिला है। तीसरी बात है कि एज ए जर्नलिस्ट तो मैं आतंकियों को भी कवर कर देता हूं, तो मैं जर्नलिस्ट हूं, मुझे जर्नलिस्ट ही रहने दीजिए आप लोग, वो ज्यादा अच्छा है। हाँ, आतंकियों को जब कवर करने जाता हूं तो उनको मैं सुई चुभाने वाली बातों के साथ कवर करता हूं। नेशनलिस्टों के साथ, धर्म के साथ के लोगों का मेरा सपोर्ट है, हिंदू धर्म और भारत के मुद्दे को उठाने वाले के साथ हमेशा सपोर्ट है, और जो लोग देश तोड़ने वाले हैं उनको चुभता हुआ सवाल के साथ मेरा सपोर्ट है। तो जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट रहने देना चाहिए। निधि जी पूछ रहे हैं क्या इस आंदोलन का कोई अंजाम निकलेगा? देखिए, मैंने निधि बहन अभी बताया कि आंदोलन को तो आज सब लोग भूल चुके हैं। 5 मुद्दों को भुला दिया गया है, अंग्रेजी कानूनों की चर्चा नहीं है। आज भी मैंने बताया, मेरी बहन गूगल पे जाके सर्च कीजिए तो तिहाड़ 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 और ये कुछ नाम आएंगे और ये केस को लेकर के बातें आएंगी, नारे नारे नारे। तो ये तो पूरा डिरेल हो चुका, और हमारा जो इकोसिस्टम कहने के लिए हिंदुओं का पता नहीं भगवान जाने कौन सा इकोसिस्टम है, लेकिन वो अपना अपना सबका इको, अपना खुद का बाजा है। तो और वामपंथियों का इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग है। जो इको सिस्टम आपकी है हंसी ने बता दिया हिंदू संदीप को भाई। हेल्प नहीं कर रहा। वामपंथियों का इकोसिस्टम एक्चुअली इकोसिस्टम है। वामपंथियों ने ऐसा बड़ा नैरेटिव सेट कर दिया कि आज आंदोलन की बात करो तो सिर्फ नारे और तिहाड़ जेल दिखते हैं। तो इस आंदोलन का अंजाम तो मेरी बहन ये नारे और तिहाड़ जेल के रूप में निकल के आया है। मेरे को नहीं लगता। और आप ये देखो ना कि शुभम, ये देखो कि आज 5 दिन में 7 दिन में 5 शायद हिंदू मरे कश्मीर में। राइट विंग्स के ने नरेशन तक नहीं वो बना पाए, और वामपंथी आज तक लखीमपुरी जो है खीरी का नरेशन बनाए हुए हैं। और हिंदू कहते हैं हम इकोसिस्टम बनाएंगे। इकोसिस्टम के नाम पर क्या क्या चल रहा है, मेरे से तो लोग मुना खुलवाएं तो अच्छा रहेगा। और आज तक जब कश्मीर में हिंदू मारा जा रहा है, आप उनके नरेशन देखिए, कोई नरेशन वो बना नहीं पा रहे हैं। तो ये सिर्फ नरेशन के लिए बिल्कुल आपको ना अपने धर्म से प्रेम होना चाहिए। धर्म को अवसर बना के खेलोगे तो नहीं होगा काम। बिल्कुल सही कहा आपने संदीप भाई, और मैं हमेशा मंचों पे आपकी इस बात में अनुमति दे तो एक लाइन बोलना चाहता हूं। मेरी कविता की एक ऐसी पंक्ति है जो मैंने शायद हर मंच पे हमेशा गाई है कि जो लेफ्ट का इकोसिस्टम है बहुत बहुत तगड़ा है। उनका जो नैरेटिव है, उनका जो नैरेशन है, उनकी जो नैरेटिव वाली फोर्स है, उनकी जो नैरेशन आर्मी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो एक बंदा कोई ट्वीट करेगा तो पूरा का पूरा वामी कामी हरामी गैंग उसको रीट्वीट करेगा। वो पूरे उसमें लग जाते हैं उसको पुश करने में। हमारे यहाँ पे अपनी ढपली, अपना राग, अपना अपना बाजा, और अपना जो हिंदुओं का इकोसिस्टम है वो किसी और ही सिस्टम में लगा हुआ है। तो मैं ये पंक्ति बोलता हूं कि वो अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे, सामने वाले वो अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे पर अपने दीन के पक्के हैं। वो अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे पर अपने दीन के पक्के हैं। हम धर्म को कारोबार बनाते, हम सबसे बड़े उचक्के हैं। चलो, बहुत मीनल जी का एक सवाल है, वो मैं इसका जवाब दे देता हूं। आई एम from Mumbai. I have noticed there are many call, WhatsApp chat pics are received from unknown person to ladies. What can be done? मीनल जी, सबसे पहले ऐसे कई कॉल्स और इस तरह के हम लोग के भी आते हैं, तो सबसे पहले उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिए। सबसे अच्छी बात यही है कि उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिए, और ज्यादा आपत्तिजनक है तो उसको मुंबई पुलिस उसका स्क्रीनशॉट लेके और साइबर सेल को आप उसको ट्वीट कीजिए। और दिल्ली साइबर दोस्त नाम से एक गृह मंत्रालय का ट्विटर पोस्ट है, ट्विटर हैंडल है, उस साइबर दोस्त को भी आप उसको ट्वीट कर दीजिए। तो पहली बात कि उसको ब्लॉक करिए। यदि वो बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है तो उसको सीधे आप अपने मुंबई में अगर है तो मुंबई पुलिस के साथ साइबर दोस्त को, जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है, उसको टैग करते हुए ट्वीट कर दीजिए। अच्छा, आपने एक और प्रश्न है, चुनावी हिंदू, ये अच्छा शब्द कुछ लोगों ने निकाला है। तो ये श्री राम सेना है, ये आपसे पूछ रहे हैं कुछ। शुभम सर, नितिन शुक्ला सर ने कहा था कि धाराएं छोटी लगी है तो जमानत में इतना टाइम क्यों लगा। अभिषेक तिवारी भैया ने
जेल से बाहर आने के बाद उनकी मदद की। ये आपसे पूछ रहे हैं कि नितिन शुक्ला के बारे में पूछ रहे हैं कि वैसे मैं कमेंट तो नहीं, लेकिन आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा था धाराएं छोटी लगी है तो आपको इतना टाइम क्यों लगा। और अभिषेक तिवारी के बारे में ये कह रहे हैं कि इन्हें जेल से बाहर आकर आने के बाद उनकी कोई मदद की, वो पूछ रहे हैं। श्री राम सेना, मैं दोनों ही प्रश्नों के उत्तर इसलिए नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे को इन दोनों ही के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि नितिन शुक्ला जी ने क्या कहा, और बिना जाने कोई कमेंट करना उचित नहीं होगा क्योंकि सब लोग सोशल मीडिया पे काम करने वाले हैं, हमारी बिरादरी के हैं, यूट्यूब के अच्छा चैनल है, तो मेरे को नहीं मालूम उन्होंने क्या बोला है। और अभिषेक तिवारी ने बाहर आने के बाद उनकी मदद की, उनकी किसकी, नितिन शुक्ला जी की, मुझे नहीं पता कि अभिषेक तिवारी ने नितिन शुक्ला की क्या मदद की है। दूसरे के बारे में भी मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं क्षमा चाहूंगा आपके दोनों ही प्रश्नों के लिए। हाँ, यहाँ पे आप लोग नाम किसी का लेके मत पूछिए क्योंकि सब अपने अपने काम कर रहे हैं। देखिए, मैं जो बोल चुका हूं, मैंने कल भी कहा था ना, दृश्यम में लाश कहां पे थी सबको मालूम है। मैंने कल अपने लाइव में पूछा था कि दृश्यम मूवी में लाश, बॉडी कहां पे छुपाई थी, आप सबने क्या कहा था? थानेदार की सीट के नीचे, जेल के अंदर, पुलिस स्टेशन के नीचे। और जब अजय देवगन की पत्नी पूछती है कि वो बॉडी कहां गई, तो उसने क्या कहा था? कुछ बातों को राज रहने दो। तो मेरे भाई, समझने की कला सीख लो। अजय देवगन अपने मुंह से नहीं बोला कि मैंने बॉडी यहां छुपाई है, आप समझ गए ना मूवी देख के। तो समझने की कला सीखो, हर चीज को मुंह से नहीं बुलवाया जाता, अच्छा नहीं लगता। कुछ बातें मर्यादित भाषा में रहें। और आदरणीय संदीप देव जी, हमारे बड़े भाई, इतने पुराने पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार के साथ आप लोग बैठे हैं, मेरे यहाँ पे थोड़ी बहुत तफरी कर लिया करो मेरे साथ में, है? पर एक बड़े पत्रकार के साथ तो मर्यादा में रहिए, इस तरह नाम लेकर के किसी के ऊपर सवाल ना करें। मुझे कई बार लोग कहते हैं आप भी संदीप जी नाम नहीं लेते। अरे, कई चीजों में नाम नहीं लिए जाते हैं, और खासकर सब अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, और नाम लेके क्या फायदा विवाद को। हमने शब्द गढ़े हुए हैं कुछ, तो आप उन शब्दों का उपयोग करो ना। मास्टर स्ट्रोकवादी, हरे टिड्डे, लाल टिड्डे, ऐसे समझ जाया करो चीजों को। क्या जरूरत है एक दूसरे का नाम लेने के लिए। तो ये अभिनय जी कह रहे हैं चुनावी हिंदुओं को दूर रखिए, अपने आप से वे लोग बामियों से ज्यादा चूड़ा भोंकते हैं, ये आपको कह रहे हैं। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं मेरे भाई। अभी तो पिछले 52-55 दिनों में कई चीजें समझ में आ गई कि किस किस से कहां से खतरा है ना। ये आपके लिए है। शुभम भाई, आप अपने चैनल पर कोई मैसेज नहीं डालते जिस चैनल पर लाइव होना है, फिर भी हम में से हर राष्ट्रवादी चैनल का पता, और हम राष्ट्रवादी चैनल के साथ जुड़े हैं। ये मेरी बहन सच्ची राष्ट्रवादी भारतीय, ये हमारी प्यारी बहन है, जहां तक मुझे याद है, या नेहा बहन है। देखो, परसों जब मैं रात को अभिषेक तिवारी चैनल पे 11 बजे लाइव आया था, तब एक साथी ने कहा था कि, पहले मैं इसका जवाब दे दूं कि अभी तो हमने संदीप देव जी का जो लाइव है उसको कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया था, शायद आपसे चूक हो गई होगी, आपने वो नहीं देखा होगा। मिशन साइबर सिपाही हमारे चैनल पे कम्युनिटी में मैंने बता दिया है कि आज शाम को 4 बजे शुभम मंगला यहाँ पे लाइव होगा। दूसरी बात, मेरी बहन, परसों एक भाई ने कमेंट किया था कि जी अभिषेक तिवारी शो पे आप रात को लाइव आए, आपने कम्युनिटी में नहीं डाला, फिर भी हम देखने आ गए, हमें तो आपका नशा है। तो मैंने कहा था, भैया पक्का नशेड़ी वो होता है जो अजनबी शहर में जाके सबसे पहले ठेका ढूंढता है, बंदा अपनी खुराक खुद ढूंढता है। तो जो लोग ढूंढते ढूंढते आए हैं, मतलब वाकई उनको नशा है शुभम मंगला का, और आपके इस नशे को नमन करता हूं मैं, ये आपका प्यार है। जो कम्युनिटी से देख के आए तो क्या देख के आए, ढूंढ ढूंढ के आ रहे हो, वो असली प्यार करते हैं। धन्यवाद जी। ये अभिनय सही कह रहे हैं, हिंदुओं के इसमें काम करते हैं पर अवरोध अच्छा नहीं। इस तरह के नारे हमें जंतर मंतर में नहीं लगाने चाहिए, हमारा ही नाम खराब हुआ, काम भी रुका। बिल्कुल बात है, क्योंकि कई बार आप देखो कि वो लोग काम कर जाते हैं, शोर नहीं मचाते। हम शोर ज्यादा करते हैं, काम नहीं करते। ये इससे बचना चाहिए। साइबर सिपाही आपकी तरफ से ये आया है, शायद आपकी टीम की तरफ से आया है। ये बहुत सारे लोगों ने इस तरह आईडीज बनाई हुई है, मुझे अच्छा लगता है। साइबर सिपाही यूपी में, मैं जानता नहीं है किसने बनाई है, लेकिन जो भी हमारे प्रशंसक हो गए, ये लिखते हैं नितिन शुक्ला जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा था दिल्ली पुलिस अगर हिंदू विरोधी होती तो वो छोटी धाराएं ना लगाती और मुद्दों को तब तक। मैंने कहा कि मैंने वो नहीं देखा है वो वीडियो जो आप लोग बात कर रहे हैं, इसलिए मैं उस पर कुछ भी नहीं कहूंगा। मेरे को अगर कोई बात कहनी भी होगी, देखिए, अगर संदीप भाई से कोई बात होगी, नितिन भाई से कोई बात होगी, अंकुर भाई से कोई बात होगी, अभिषेक भाई के साथ में कोई बात होगी, या और जो हमारे नीरज अत्री भाई के साथ कोई बात होगी, हमारे जितने भी साथी यूट्यूबर पे तुफैल जी के साथ में होगी, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी के साथ में होगी, तो संभवतः शायद मैं फोन पे 1 to 1 आपस में ही बात करके निपटा दूंगा ना, मैं यहाँ पे बात ही नहीं करूंगा उसके बारे में। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, जितने भी साथी हैं सब हम
बहुत अच्छे साथी हैं, आपस में हम सब भाई हैं। और जो आप नाम ले रहे हैं, मैंने उनका वीडियो नहीं देखा, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। हाँ, मतलब आप जब तक क्या होता है कि जब तक कि आप उस पूरे बयान को आप नहीं सुनते हो किसी के कहने पर, क्योंकि एक के बाद दूसरे आदमी के बयान बदल जाते हैं जब वो बोलता है, तो वो नहीं करना चाहिए कमेंट जो है। और मैं इसमें, मुझे जैसे किसी के प्रति है जो मेरे पे पर्सनल हमला करता है, तो मैं उसको पूरा जवाब देता हूँ उसको, और बढ़िया से तरीके से खोज के तरीके से देता हूँ कि वो जिंदगी में फिर चुप हो जाए। पर आपस में इस तरह से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत जब पानी सर से ऊपर जाता तभी कुछ बोलना ठीक रहता है। आपस में लड़े नहीं, और हमने भी नहीं देखा, इन्होंने भी नहीं देखा कि उनके लाइव में क्या कहा गया है, तो छोड़ दीजिए, क्या जाता है इस सब। एक एक व्यक्ति को अगर पकड़ोगे तो एकता नहीं रह पाएगी। बड़ा मैं तो एकता बनाने में यकीन रखता हूँ, और कोई हमला करता है तब जवाब देता हूँ, ऐसे नहीं देता हूँ। सनातन के रखवाले संदीप भाई, श्री राम, एक शब्द छोड़ दिया आपने, गटर का पिस्तौल। चलो ये भी समझ में आ जाता है, तो ठीक है, कुछ शब्द ऐसे बनाया करें, और किसी का नाम लेने से बचना चाहिए, क्योंकि ये जो वतन के रखवाले आपने कमेंट फ्लैश किया संदीप भाई, ये हमारे बड़े प्रिय भाई हैं राम त्यागी भाई। ये भी उन्हीं चैनलों में से एक है। जैसे आपने मुझसे बात की थी फोन पे, और आपने इस विषय पे फिर कोई भी बात नहीं की थी, और आपने मौन रह के हमें सबसे बड़ा सपोर्ट दिया संदीप भाई। जिन लोगों ने इन 50, 52, 55 दिनों में मौन रहे हैं, जिन्होंने इस विषय पे कोई बात नहीं करी है, मैं वाकई उन सबको धन्यवाद कहता हूं। उनमें से आप एक हैं, और हमारे सनातन के रखवाले राम त्यागी भाई भी उन्हीं में से एक हैं। इन्होंने भी मुझसे फोन पे बात की थी, और इस विषय पे ना तो कोई वीडियो बनाया था, ना ही कोई लाइव किया था। तो मैं राम त्यागी भाई का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जी संदीप भाई। जी खन्ना जी, मैंने आप लोग रिसोर्स मिला के कोई प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनाते? वीडियो का प्लेटफॉर्म बनाने के लिए 2 साल से मैं मर रहा हूँ। वो करोड़ों करोड़ों का खेल है, आज तक यूट्यूब कोई बना नहीं पाया, विदेशी भी। पर हम लगे हुए हैं, और कहीं एक ग्राउंड ऐसा मिलेगा, और मेरी टीम लगी है, मैंने आपको बार बार कहा। अभी भी ये लाइव यूट्यूब पे केवल नहीं चल रहा है, इंडिया स्पीक्स डेली ऐप पे भी लाइव चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो वो चल रहा है, एक प्लेटफॉर्म बनाने की हम बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं, एक बड़ा जो है। और वो तो 100 करोड़ से ऊपर का खेल शुरू होता है। लोगों को ये लगता है कि मिलके कुछ बना लिया जाए, ये ऐसे नहीं होता। ये है कि वो प्लेटफॉर्म, अभी आप इंडिया स्पीक डेली ऐप आप डाउनलोड कीजिए, आपको वहां पे लाइव दिख रहा होगा। तो हम अपने ऐप पे भी लाइव कर रहे हैं, छोटे से रिसोर्स में हमने ये कर लिया है, ये बड़ी बात है, तो हम कर रहे हैं। और दिवाकर जी कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी चैनलों को भी यूनाइट होना चाहिए, मतभेद दूर करना जरूरी है। मेरा ये मानना है कि देखिए, हिंदुओं की एक स्वतंत्र सत्ता होती है, इसके बारे में बड़ा विमर्श, और यहाँ नहीं, ये पुराणों में भी, आजकल मैं पुराण की कथा सुना रहा हूँ, वो वहां भी आया हुआ था चीज, तो ये बड़ा होता है। और हर चैनल का अपना काम है, स्वभाव है, करते रहने दीजिए। यूनाइट होके कभी न्यूज नहीं किया जा सकता, कभी भी न्यूज नहीं किया जा सकता। और यूनाइट हमेशा भेड़ों का झुंड होता है, हिंदू शेर की तरह होता है, अकेले चलता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो चेतना है हिंदू धर्म में, चेतना कहा गया सच्चिदानंद, चेतना जिसके पास होगा वो झुंड बना के चल ही नहीं सकता है। वो जो आपको हरे लाल दिख रहे हैं, उनकी चेतना विलोप है, उनको दे दिया गया कि इसी किताब से चलना है, तो वो उस पर चल सकते हैं, हिंदू नहीं चल सकता, ये बात तय है। और होना भी नहीं चाहिए। अगर सब एक जैसा बोलेंगे तो आप कहोगे एक को देख लिया जी, तो बाकी तो सब वही कर रहे होंगे। तो एक फ्लेवर होना चाहिए आपके ना, तो वो होने दीजिए। और हाँ, यूनाइट किस स्तर पे हो कि कोई लीगल फॉर्म बने, और हर हिंदू का जो केस अगर आएगा तो वो लीगल फॉर्म उसको हैंडल करे, उसको हम लोग फंड करें, अपने अपनी तरफ से एक लीगल फॉर्म कोई बनाए। हम हिंदू जितने राष्ट्रवादी हैं, मीडिया चलाते हैं, चैनल जो भी है, वो उसको फंड करे, और वो हर केस को लड़े। लेकिन एक साथ बोलना, ये तो गीदड़ों की आवाज हो जाएगी, हुआ हो जाएगा, वो नहीं हो पाना चाहिए। तो आप जानते हैं कि ये संभव नहीं है। मेरा मानना है कि हम सभी हिंदुओं को हर महीने के आखिरी रविवार को छोटा सा हिंदुओं का जन्म समूह एकत्र कर अपने देश में हो रहे हिंदू, बिल्कुल कराइए। और इसीलिए मंदिर की व्यवस्था थी, अपने अपने जिला में, पंचायत में, कस्बे में, ब्लॉक में करिए, किसी ने किसी को नहीं रोका है, बिल्कुल करिए। बस हमेशा संवैधानिक मर्यादा में कीजिएगा। और आज आपके पास हथियार है, आपका मोबाइल, उस फोटो को, उस वीडियो को वायरल कीजिए कि मैं अपने ब्लॉग पे आज ये किया हूं। 10 लोग ही जमा होंगे, कोई बात नहीं, मैसेज जाएगा, पर करिए, क्योंकि ये हम सब का धर्म है।
हम लोग जो कर रहे हैं आप लोग भी स्वतंत्र रूप से करिए, तब जाके साउंड बाइट ब्रह्मांड में ज्यादा जा पाएगा। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने काफी सारे जो, और शुभम के जो चैनल है साइबर सिपाही पे आप लोग जरूर पहुंचिए, क्योंकि 2 महीने लगभग बंद रहा है, तो आप लोग पहुंचिए वहां और आप लोग उनको स्नेह दीजिए पहले की भांति। मेरी ये विनती है आप लोगों से। और फिर हम लोग आएंगे, अभी मैं कोशिश करूंगा कि आजाद विनोद और दीपक को भी साथ में लेकर आए उनको। चेतन राव कह रहे हैं संदीप जी आंदोलन में आए बिहार के संत जी को संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ होकर अस्पताल से छुट्टी मिली, अब वे कहाँ पर है? शुभम चेतन राव जी वो अब बहुत हद तक ठीक हो गए हैं, स्वस्थ हैं, अस्पताल में ही हैं अभी, क्योंकि लेकिन स्वस्थ हैं, मेरी बातचीत होती रहती है उनसे रेगुलर। और अभी तो अश्विनी उपाध्याय भी मिलने गए थे उनसे, फोटोग्राफ उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया था। संजय जी कुछ कह रहे हैं, सवाल रुक नहीं रहा है। क्या कह रहे हैं ये? इस्लाम का तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, क्यों यहाँ पर बोलते हो? क्योंकि उसके लिए अलग शब्द मैंने कहे। हिंदुओं के हमें सनातन के दुष्प्रचार को काउंटर करना सीखना होगा। सनातन पर संदीप जी काम करते हैं, आप सब कर रहा है, शुभम भी कर रहे हैं, सनातन पे ही, हिंदू धर्म पे ही काम कर रहे हैं सब, तो कोई इशू नहीं है। मुझे लगता है कि अब इसको हम लोग समाप्त करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आजाद विनोद और दीपक जी को भी यहाँ लाएं, और शुभम के साथ फिर जब एक कंक्लूड जो है उनका भी पक्ष आ जाएगा फिर एक रखेंगे। और मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग एकता बनाए रखिए, एक दूसरे से झगड़ने की आवश्यकता नहीं, किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। सारे लोग अच्छा ही कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, तो अच्छा ही देने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो बनाए रखिए। और फिर अभी नवरात्रि में अपने अंदर की शक्ति को जागृत कीजिए। जितना पॉजिटिव रहेंगे माता को उतना आशीर्वाद मिलेगा, शक्ति की पूरी अवधारणा है। और इसीलिए मैं रात को 7 से 9 2 घंटे आपको पुराणों की कथा जो है, दुर्गा सप्तशती जिस पुराण में है, मार्कंडो पुराणों की कथा कह रहा हूँ सनातन की तरफ, ताकि सकारात्मक होना सीखिए। सकारात्मक राणा प्रताप से तो लड़ पाए, नकारात्मक बहुत सारे लोग थे जिनको इतिहास में कोई नहीं जानता। तो सकारात्मक रखिएगा तो सब अच्छा होगा, किसी से लड़ने भिड़ने की जरूरत नहीं है। आप कुछ और कहना चाहते हैं शुभम जी? बस आपके पूरे चैनल को, आपके इंडिया स्पेक दिल्ली के पूरे परिवार को और सभी दर्शकों को नवरात्रों के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हर राष्ट्रवादी के साथ में बना करके रखे, जो भी अच्छा काम कर रहा है। मैं यहाँ पे लगातार देख रहा हूँ आपके कमेंट्स में, और यकीन मानो मेरे दोस्तों, जो भी आप लोग यहाँ पे नाम ले रहे हैं वो सब मेरे प्रिय हैं, मेरे आदरणीय हैं। कुछ लोग हैं वो मेरे बड़े भाई हैं, कुछ लोग हैं वो मेरे छोटे भाई हैं। सभी लोग अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई सुबह लाइव आता है, कोई देर रात में लाइव आता है, कोई दिन में लाइव आता है, लेकिन जो भी जब भी लाइव आता है वो 1 घंटे के लिए लाइव नहीं आता, वो 23 घंटे की मेहनत करके, एनालिसिस करके, रिसर्च करके, पूरी जांच परख करके फिर अपने सब्जेक्ट को रखता है। और किसी से भी, किसी का भी कोई मतभेद होगा तो मैं आपको बताता हूं, इतने सक्षम है सब लोग कि आपस में फोन करके एक दूसरे से वही निपटा देंगे। आप लोग कृपया करके कमेंट्स के माध्यम से कभी ये मत कीजिए कि किसी के चैनल पे जाके दूसरे का नाम लेके इस तरह के काम करें कि जहां किसी की नहीं भी आपस में कोई टेंशन हो, आप टेंशन क्रिएट करवा दो। क्योंकि ये चीज हमने जंतर मंतर पे भी देखी है। एक ऑल ऑफ ए सडन कहीं से कोई प्रकट होता है, कोई नारा लगता है, वीडियो आता है, और जो लोग बेचारे ना लेना एक ना देना दो, उनकी जिंदगी के 55 दिन निकल जाते हैं। और 55 दिन तो निकले हैं अभी, आने वाले 55 हफ्ते उनके परिवारों पे कैसे बीतेंगे वो सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं, या हमारे जैसे लोग जिन्होंने इस पूरे 55 दिन बड़ी क्लोजली सारी चीजें देखी हैं, है ना। तो इसका ख्याल में रखिए, हम सब एक हैं, हम सब भाई हैं, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रों की। थैंक यू। एक और विशाल शर्मा जी, आरएसएस जैसा हिंदू संगठन हिंदुओं को कानूनी सहायता क्यों नहीं करता? उनके अपने उद्देश्य हैं, और हिंदू संगठन की बात नहीं है। हम अपना हिंदू संगठन बनाएंगे और हम अपने लोगों के लिए काम करेंगे। उनके अपने उद्देश्य हैं, वनवासी कल्याण अच्छा काम कर रहे हैं, वो सरकार बनाने का उनका काम है, तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो सब वो कर रहे हैं। हम लोग अपने अपने काम करेंगे। साइबर सिपाही यूपी ने एक और बात पूछा है, संदीप जी हरे टिड्डे, सफेद टिड्डे, लाल टिड्डे तो हो गए, अब खालिस्तानियों के लिए कौन सा टिड्डा होगा? खालिश टिड्डा, यानी बिल्कुल खालिश, प्योर है। उसमें आपको उसमें मिलावट नहीं सोचनी है कि ये सिख हैं जी, ये हिंदुओं के हैं जी, नहीं, वो एकदम प्योर 24 खालिस्तानियों के लिए, इसलिए खालिश टिड्डा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और